फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मूवी लेकर आई हूँ जो रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पर और नाम है इसका द रॉयल्स। मोरपुर के महाराजा को गुजरे 6 महीने हो चुके हैं। अब सब कुछ उनका बेटा संभालता है। नाम क्या है उसका? अभिराज सिंह। एक ऐसी कॉमेडी रोमांटिक मूवी है जिसमें एक इंडियन रॉयल फैमिली है और वो मोरपुर में स्ट्रगल कर रही है अपने मोती महल को बचाने के लिए। ये सोचो कि मोती बाग को बचाना कैसे। मोती बाग बेच दूं। और इसकी मेन कास्ट में है ईशान खट्टर, भूमि पेडनेकर और नोरा फतेही। अगर आप जानना चाहते हैं कि सर्जरी करवा के इंसान कितना बदसूरत लगता है, आप रॉयल्स देखिए। अगर आपको सेक्स पसंद है लेकिन आप नफरत करना चाहते हैं सेक्स से, तो आपको ये वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ चंद पैसे कमा लें ऊबर चलाकर या ऑफिस जाकर, तो मेरे ख्याल में आप वो पहले काम कीजिए बजाय इस वेब सीरीज में अपना वक्त को ज़ाया करें। आपको पता है कि टाइम इज़ मनी दोस्तों। अगर आपने नेटफ्लिक्स को ट्रायल पीरियड के लिए लिया हुआ 1 महीने के लिए, यकीन माने ये वेब सीरीज देख के आप वो एप्लीकेशन अपने फ़ोन से नेटफ्लिक्स की अनइंस्टॉल कर लेंगे कि ये नेटफ्लिक्स इतना घटिया है कि इस तरह का ट्रैश लाता है, खरीदता है और आपके मुंह में ठुसेड़ता है। तो मेरे ख्याल में भाई, अगर आपने नेटफ्लिक्स को रखना है तो ये वेब सीरीज मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूं मत देखिएगा। अगर आप इस फिल्म की रेटिंग की बात करेंगे तो 10 आउट ऑफ इसकी मैं दूंगा -100 इस वेब सीरीज की रेटिंग है। इस फिल्म को जिसने लिखा है, अगर मैंने किसी बेचारे हाथ कटे भिखारी को देखा भीख मांगते हुए, तो मैं कहूंगा भाई जिसने इस फिल्म को लिखा है ना, वो अपने हाथ इस भिखारी को दे दे। ऐसी फिल्म कोई दोबारा ना लिख पाए। इसमें भूमि पेडनेकर टक बनी है, बिजनेस वुमेन बनी है, पॉर्न स्टार लग रही हैं। और इसमें ईशान खट्टर नेपोकेट वो अपना बदन इतना ज्यादा दिखा रहा है कि भाई किसी जिम में इंस्ट्रक्टर लग जाए यार, तो क्यों हमारा टाइम और पैसा बर्बाद कर रहा है। दोनों जो मेन कैरेक्टर्स हैं इस फिल्म के दोस्तों, भूमि पेडनेकर और मिस्टर ईशान खट्टर, वो इंतहाई मिसफिट हैं अपने रोल के लिए। लेकिन मिसफिट होना बड़ी बात नहीं है। अबे भाई, फिल्म में कोई स्टोरी नहीं है तो फिट होना और मिसफिट होना तो बेकार बात हो जाती है ना। हो गया ये क्या सुन रहा हूं मैं। अच्छा, इस फिल्म में एक और सबसे जो बड़ा मसला है कि इस फिल्म में स्टोरी नहीं है कि हम आपको कोई स्टोरी बताएं, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आपने अगर याद होगा नेपोकिड देखी होगी, नादानिया जो खुशी की आई थी। अब मैं ये मुश्किल है बताना कि इन दोनों में सबसे घटिया वेब सीरीज कौन है। भूमि पेडनेकर को पता नहीं क्या हुआ यार, जोर लगा के हैया में इन्होंने काम किया है, टॉयलेट में काम किया है अक्षय कुमार के साथ। ये ए लिस्टेड एक्टर थी, ये डी लिस्टेड कैसे हो गई भाई। अब भूमि पेडनेकर, आप ए लिस्टेड एक्टर थी, आपकी वजह से हम थिएटर जाया करते थे यार। आपको क्या हो गया? आप कैसी लग रही हो? क्यों काम कर रही हो ऐसी फिल्मों में यार? वाई? मैं अब आगे नहीं बोल पा रहा, सुबह आप बताइए। हाँ, अच्छा, द रॉयल से जहन में यह आता है कि भाई कि ऐसी फैमिली दिखाई जाएगी जो कि बहुत ज़्यादा क्लासी होगी, रिच होगी, मगर जैसे ही ये स्टार्ट सीन था तो मेरी तो हंसी छूट गई उनके कॉस्ट्यूम देख के। इस फिल्म का नाम रॉयल्स नहीं, बैगर्स होना चाहिए था। और इसमें कटोरा लेके ईशान खट्टर बैठ जाता नंगा होके, क्योंकि फकीरों के पास तो कपड़े नहीं होते बेचारों के पास, तो ये भी तो नंगा पूरी फिल्म में फिर रहा है ना, तो ये भी नंगा होके अगर भीख मांगता तो ज्यादा पैसे मिल जाते। तो पूरी फिल्म में जो है, जो उन्होंने कॉस्ट्यूम पहने में, फेक ज्वेलरी इतनी बुरी लग रही थी, चीप कपड़े इतना ज्यादा दिखाए गए हैं, लग रहा था जैसे ही स्टार्ट हुआ सीन मुझे लगा 9th क्लास के बच्चे जो हैं वो डायलॉग जो हैं वो बोल रहे हैं अपने, ऐसे लगे मुझे। दूसरी ये कि ईशान का कैरेक्टर एक प्ले बॉय का था, जो कि नोरा फतेही अपनी एक्स गर्लफ्रेंड और भूमि के दरमियान जो है कभी इधर कभी उधर, समझ नहीं आ रहा था कि एंड में होगा क्या। दूसरी तरफ जो है भूमि, ईशान बिल्कुल जो है वो एक दूसरे के साथ मिसफिट लग रहे थे, शूट नहीं कर रहे थे। जब उनके रोमांटिक सीन दिखा रहे थे सच में अच्छा नहीं लग रहा था, देखने में आपको फील ही नहीं हो रहा था कि ये कपल भी हो सकता है आपस में। इन लोगों में देखें एज डिफरेंस तो है, मगर वो स्क्रीन पे भी बहुत ज्यादा माँ बेटा का रोल लग रहा था। हाँ, शुरू में ऐसा लगा कि शायद ऐसा कुछ दिखाएं कि भाई एज डिफरेंस को अहमियत नहीं दी जा रही, इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया था। भूमि आपको क्या हो गया, इतनी अच्छी, ऊपर से जो सॉन्ग दिखाया गया था ये वादा रहा, मतलब मैंने कहा उस
सॉन्ग का उन्होंने अच्छी तरीके से ऐसा लग रहा है मार्स प्लैनेट से कोई ना एलियन आ गया यूं कर रही है। तेरे बिन है सदा हो जाए। इतने खूबसूरत सॉन्ग को इन्होंने ऐसा बर्बाद किया है यार। और रोमांस की जहां तक बात कर रहे हैं कि इतना तो खरगोश के बच्चे एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते जितना इसमें कौन किसके साथ मिक्स हो रहा है बगैर किसी केमिस्ट्री बनाए हुए। एक औरत 3 मर्दों के साथ अलग अलग रात में बगैर किसी सोचे समझे किसी केमिस्ट्री के मिक्स हो रही है। मतलब इसमें फेमिनिज्म ऐसा दिखाया गया है कि फिर लोग जो फेमिनिज्म के खिलाफ हैं दोस्तों फिर वो गालियां देते हैं। मतलब भूमि पटनेकर अभी किसी वो जो बेटा नुमा उसका बॉयफ्रेंड है ईशान खट्टर उसके साथ है, फिर उसके बाद बाप नुमा जो कारोबारी उसके साथ है, फिर उसके बाद एक और बड़ा एक्टर आ जाता है और उसमें बड़े बड़े एक्टर्स को जाया किया गया। जीनत अमान को लिया गया और जीनत अमान की एज को छुपाने के लिए चश्मा लगाया गया है। तो आपको हम कहेंगे कि आप आंखें बंद करके फिल्म देखें जिस तरह जीनत अमान अपनी आंखें छुपा रही है, आप भी अपनी आंखें छुपा के नेटफ्लिक्स देखिए, वेब सीरीज देखना अगर चाहते हैं। अगर आपकी उम्र 200 साल है ना, हमारे जो सुनने वाले हम उनसे प्यार करते हैं, हम चाहते हैं आप हेल्थी रहें, आगे हो आपकी एज हो, तो अगर आपकी एज 200 साल है तो आप भाई ये वेब सीरीज देख लो और वो भी फॉरवर्ड कर करके देख लो। इतनी घटिया इसमें है कि एक डायलॉग है इस फिल्म में, क्या हो रहा है, हम भी ये कह रहे हैं इस वेब सीरीज में हो क्या रहा था यार, है मतलब क्या हो रहा था। एक में होता है एक और डायलॉग है कि क्या आप क्या पका रहे हैं, अबे हलवा पकाया इस फिल्म में, वो जो एक डायलॉग है। अच्छा इसमें अचानक ना एक वेब सीरीज में सीन आता है कि लगता है आप फूड चैनल देख रहे हो, सब अपना खाना बना रहे हैं, कोई स्टोरी ही नहीं है यार, कोई स्टोरी ही नहीं है। कौन किसके साथ सो रहा है नो प्रॉब्लम, मगर चलो सो रहा है किसी के साथ भी, उसके पीछे वजह तो बता दो यार। इतने बड़े ये मुझे नहीं लग रहा कि प्रोडक्शन हाउस के पास इतना पैसा क्यों जाया करते हो यार, क्यों करते हो। नेटफ्लिक्स वाले मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूं, अगर आप चाहते हो अपने ऐसी वेब सीरीज खरीदनी है ना, अगर ऐसी वेब सीरीज खरीदनी है तो हम आपकी नेटफ्लिक्स को हम हटा देंगे अपने टीवी से। अच्छा भूमि के लुक्स की बात की जाए तो भूमि के लुक्स हॉरिबल हैं, हॉरिबल, क्योंकि मुझे लगता है भूमि में अब वो स्पार्क नहीं रहा, उन्होंने क्या प्रोसीजर करवाए हैं अपने साथ या वो क्या कर रही हैं अपने साथ, उनमें वो मैग्नेट ही नहीं रहा है। भूमि की बैक दिखा दिखा के उनकी बैकलेस ड्रेसेस दिखाए गए कि शायद पब्लिक जो है वो इम्प्रेस हो जाएगी और भूमि बहुत ज़्यादा क्लासी और सेक्सी लगेंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। भूमि अच्छी परफॉर्मेंस देती है, अच्छी परफॉर्मर है वो, उससे एक्टिंग करवाएं जाए कि उसको जो है सेक्स सिंबल दिखाएं और लोगों को उनकी जो है ना बैक दिखा दिखा के दीवाना बनाएं। नहीं, हम होंगे उनकी एक्टिंग के दीवाने, हम उनकी एक्टिंग देखना चाहते हैं। बाकी हल्का फुल्का भूमि का पास दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि वो अपने बचपन के सीन्स याद करती हैं, बचपन में जो कुछ सिचुएशन से गुजरी हैं वो याद करती हैं, उस और ये सिंपैथी गेन करने के लिए कैरेक्टर के लिए की जा रही थी जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी वहाँ पर, कि उसको इस तरह के सीन डाल के ज़रा पब्लिक को ज़रा इमोशनल कर देना, ज़रूरत नहीं थी वहाँ पर। दूसरी बात यह है कि चंकी पांडे और आले खान का मैं कहती हूँ उन्हें क्यों लिया गया, उनका क्या मतलब यहाँ पर डीनो मोरिया भी, हाँ डीनो मोरिया इतने बड़े बड़े नाम। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही सुबह के, ये इतने बड़े एक्टर्स को क्या ऐसा पैसों का मसला है कि ये इतनी घटिया वेब सीरीज में काम कर रहे हैं। मुझे बस समझ में नहीं आ रही, जिस तरह ऐसा लग रहा है यूट्यूब पे जैसे सहाफी हैं वो पैसा कमाने के लिए छोटी छोटी खबरें फैला रहे हैं, तो ये भी पैसा कमाने के लिए अब अपना स्टैंडर्ड को देख ही नहीं रहे हैं यार। इतने अच्छे अच्छे नाम लिए उनका, कोई मुझे लग रहा है ये वेब सीरीज को अगर आप कंपेयर करें ना हीरा मंडी से, तो दोनों ही घटिया हैं। आप ये कहें, आप ना स्टोरी लाइन है, ना डायलॉग्स हैं, ना इमोशंस हैं, और जो गाना है ना इतना खूबसूरत गाना है, तो आपको उस गाने से, सेक्स से, रोमांस से, एक्टिंग से सबसे नफरत हो जाएगी। आ जाएं जिस तरह इतना जबरदस्त सॉन्ग है। मैंने देखी वेब सीरीज पूरी देखी, लेकिन मुझे फॉरवर्ड करनी पड़ रही थी, मतलब बर्दाश्त से बाहर हो रहे थे सीन। ऊपर से ये आले खान को मैं कहती हूँ उन्होंने काम क्यों किया, उन्हें क्या जरूरत थी यहाँ पाकिस्तान से आकर ये काम करने के लिए। हाँ, चंकी पांडे का क्या काम था। ऊपर से रानी माँ को कैरेक्टरलेस दिखा रहे थे, मैं डाउट में थी कि आखिर कैरेक्टरलेस क्यों दिखा रहे हैं, ये हमेशा ट्रैक से उतर क्यों जाती हैं, कभी चंकी पांडे के साथ दिखती हैं, कभी आले खान के साथ दिखती हैं, मतलब क्या सीन है ये। बाद में सस्पेंस खुलेगा कि ऐसा कैरेक्टरलेस कह लें, थोड़ा थोड़ा ट्रैक से उतरने वाला उनको क्यों दिखाया गया है, ये एंड में आपको पता चलेगा कि वो ऐसी क्यों दिखाई गई हैं। बाकी नौरा की एंट्री अच्छी हुई थी। लेकिन शायद कुछ लोग मेरी बात से इत्तेफाक करें नहीं करें, लेकिन नौरा ईशान से बड़ी लग रही थी एज में भी। अगर बाद में मैंने उसे सर्च भी किया, मैं तो खामखा ये समझ नहीं रही हूँ कि वो एज में बड़ी लग रही हैं ईशान से। आप लोग या तो क्या मतलब ईशान का फ्यूचर खराब करना है जो उन्हें आंटियों के साथ ले रहे हैं, मेरी तो ये बात समझ में नहीं आई कि आखिर दोनों बड़ी लग रही थी क्या, और इससे ज़्यादा ऐसी कोई हीरोइन नहीं थी जो उसके लिए सुटेबल होती।
कहीं मैंने देखा कि लोग जो हैं वो पसंद कर रहे हैं नौरा की एक्टिंग की। नौरा की एक्टिंग थी ही कहाँ उसमें, एकदम से वो सीन से 4th एपिसोड में आती हैं, फिर वो एकदम से कहीं आती हैं, कहीं गायब हो जाती हैं। नूरा को इसलिए ज्यादा टाइम नहीं मिला एक्टिंग का क्योंकि उनको यूट्यूब पे अपने वीडियोस अपलोड करने थे डांस के, इसलिए उन्होंने हाँ। काम नहीं किया। तो- तो मैं ये कहूँगा कि इस वेब सीरीज को देखने के बजाय आप क्या करें, आप जाकर सो जाइए, खाना खाइए, अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, और जो नेपोटिज्म है ना, इसके लिए जितनी बात कर सकते हैं, क्योंकि ये साबित कर रहा है नेपोटिज्म ये बॉलीवुड को बर्बाद कर रहा है और अब नेटफ्लिक्स को भी बर्बाद कर रहा है। हाँ, ये भी है कि नेटफ्लिक्स भी अब जो है ना बर्बाद हो इसके रहा है, अजाब जैसे से नहीं बच बॉलीवुड पाया। बर्बाद हो चुका है ना, तकरीबन उसी दहाने पर ही करीब करीब, लेकिन अब नेटफ्लिक्स पे लग रहा है कि जान छुड़ानी पड़ेगी। इस मूवी में कॉमेडी का वर्ड क्यों यूज किया गया है? नफरत हो जाए ताकि हाँ। कॉमेडी से। मैंने बोला ना, अगर आपको आपकी जिंदगी में जो अच्छी चीजें हैं ना, अगर आप चाहते हैं मुझे इनसे नफरत हो जाए, सॉन्ग से नफरत हो जाए, डांस से नफरत हो जाए, एक्टिंग से नफरत हो जाए, फिल्मों से नफरत हो जाए, तो भाई आप ये वेब सीरीज नो स्टोरी लाइन, नो कॉमेडी, 12 सीन दिखाए गए हैं शर्टलेस जो है ईशान के। जरूरत क्यों? क्या थी भाई? एक्टिंग करवाएं उससे, एक्टिंग। बेबी फेस है उसका, बेबी फेस है, वो लग रहा है कोई एक्टिंग वरुण धवन की तरह, वरुण धवन की तरह फेस है उसका। हाँ, एक्टिंग कुछ भी नहीं की है, किसी ने कोई खास एक्टिंग नहीं की है। मुझे awkward समझ नहीं couple आता दिखाया यार, गया। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये एक्टर्स जो हैं ये स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं, लगता है। बस मैं काम कर रहे इसकी हैं। नहीं बात कर रहा, ईशान खट्टर की तो कोई औकात नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। मैं बड़े दूसरे अदाकार की बात कर रहा हूँ। क्या वो स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहे हैं? जीनत अमान आ गई चश्मा पहन के, यार इतनी बड़ी एक्ट्रेस रही है, हम उसके दीवाने रहे हैं पास में, लेकिन वो आ गई यार। यानी ये सब मुझे चक्कर लग रहा है नोट कमाने का। लेकिन देखो, नोट कमाना आप कमाओ, लेकिन आप हमारा टाइम तो जाया करो, क्योंकि हम अपना नोट बंद करके ना कमा कर आपको देखते हो ना यार, और आप इस तरह फिल्में बनाते हो। तो आखिर में कोई बात करेंगे बस अपना टाइम बचाइए और हमारी तरफ से नहीं देखिएगा, ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करेंगे हम कि आप देखिए। और अगर देखें हाँ। तो साथ में कोई जूता मत रखिए, वरना आप टीवी तोड़ देंगे जूते से। मत रखिएगा साथ में कोई चीज। चलिए, बस अब हम इजाजत चाहेंगे। और सब्सक्राइब का हाथ जोड़ रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लें मेरे दोस्तों। इसी तरह हम आपके सामने फिल्में देख देख के आपको बताते रहेंगे। लव यू ऑल, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।